प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की शनिवार रात हत्या। पुलिस कस्टडी में 3 हमलावरों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। आपको बताएं कि धूमनगंज थाना क्षेत्र के काल्विन अस्पताल परिसर में यह हत्या की गई है। सुरक्षा कर्मियों ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बताएं कि हमलावरों की पहचान लवलेश सनी और अरुण मौर्य के रूप में हुई है। तो ये बड़ी खबर, जहां माफिया अतीक अहमद और अशरफ की शनिवार रात हत्या कर दी गई। पुलिस कस्टडी में 3 हमलावरों ने अशरफ और अरशद की हत्या की है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के काल्विन अस्पताल परिसर में ये हत्या की गई है। वहीं आपको बताएं कि सुरक्षा कर्मियों ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हमलावरों की पहचान लवलेश सनी और अरुण मौर्य के रूप में हुई है। और हत्या की ये वीडियो इस वक्त कशिश न्यूज पर शनिवार रात 3 हमलावरों ने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद आपको बताएं कि पुलिस ने उन तीनों ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कस्टडी में वो तीनों हमलावर है। आपको बताएं कि धूमनगंज थाना क्षेत्र के काल्विन अस्पताल परिसर में हत्या की गई है। लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग, पत्रकार साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। ये आपको ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ पे मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग, पत्रकार साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर का मुख्य आरोपी लवलेश तिवारी यूपी में बांदा जिले का रहने वाला है। कई साल पहले बजरंग दल में जिला सुरक्षा प्रमुख था। इस हत्या के बाद उसने परिवार वालों ने कहा है कि घर से वो ज्यादा मतलब नहीं रखता था, वो कभी कभी अपने घर आता था। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद आपको बताएं कि यूपी अलर्ट पर है। यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। सीएम ने आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है और प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में पुलिस की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि 75 जिले के डीएम और एसपी को अलर्ट किया गया है। और इस वक्त यूपी ब्यूरो चीफ आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरीके से शनिवार रात हत्या की गई है अतीक और अशरफ की, इसके बाद अब यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है, धारा 144 लागू किया गया है, क्या कुछ अहम जानकारी? आपको बता दें कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में से मेडिकल के लिए जाया गया था, जहां पर बताया जा रहा है कि पत्रकारों के बीच में ही ये हमलावर थे और जब मीडिया से इनके सवालात हो रहे थे, मीडिया सवाल कर रही थी, उसी बीच 3 युवकों ने अपनी बंदूकें निकालकर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें
मौके पर ही इन दोनों लोगों की मौत हो गई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 कालिदास आवास मार्ग पर ही आवास पर उन्होंने एक हाई लेवल की बैठक बुलाई, जिसमें जो है एसीएसओ संजय प्रसाद, एसपी गोयंका के साथ ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी सम्मिलित हुए थे। उसके बाद एसीएस सोम और डीजीपी को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वो रात में ही प्रयागराज पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लें और तुरंत लगातार कैंपिंग करें। इसके अलावा कल भी कशिश न्यूज के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को ये बताया था कि अतीक और अशरफ की जिस तरीके से हत्या की गई, जिसमें सबसे बड़ा तार अगर जोड़ के कोई चीज देखा जा रहा है, सबसे बड़ी लीड वही सामने आ रही है, तो वो ये आ रही है कि अतीक ने एक दिन पहले ही पुलिस के साथ, जब पुलिस उसके रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही थी, तो वहां पर ही अतीक अहमद ने पाकिस्तान से हथियार खरीदने की बात को कबूला था। किस तरीके से ड्रोन के जरिए वो पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा था, तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा भी था। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद कल की भी पूछताछ में कई सफेद पोशों का नाम लिया था, जिसमें 10 सफेद पोशों का नाम लिया था। उसके बाद डर कुछ लोगों को ये भी लग सकता रहा हो कि उनके भी नाम अतीक अहमद ले सकता हो, इस वजह से हत्या की गई। फिलहाल जिन 3 युवकों ने हत्या की है, जिन्होंने हत्या की पूरी जिम्मेदारी ली, उनको तुरंत वहीं पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उन लोगों में जब बात की गई, उनके परिजनों की बात की गई, उनके परिजनों का कहना है कि हम अपने इस लड़के से कोई भी मतलब नहीं रखते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के साथ ही हिंदुस्तान की सियासत इस समय गर्म चल रही है। 3 बजे डीजीपी उत्तर प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, जहां पर कई चीजें मामले खुलेंगे। इसके अलावा नासिक से जो कि गुड्डू मुस्लिम था, वो उसको भी गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसको नासिक से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल ये इस मामले को देखते हुए हाई अलर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में है। धारा 44 लगाई गई है। प्रयागराज में इंटरनेट की सेवा भी बाधित कर दी गई है। इसके अलावा सभी जिले के डीएम और एसपी को अपने क्षेत्र में कैंपिंग करने के लिए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बिल्कुल आकाश, साथ ही अगर बात करें तो सीएम आवास के बाहर क्या कुछ हलचल है, इससे लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तक जमावड़ा रहा, लगातार अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा। सभी अधिकारियों की बैठक सीएम आवास के अंदर ही 5 कालिदास मार्ग पर ही चल रही थी। 5 शेडी पर यह बैठक थी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश देने के साथ ही उनसे कड़ाई भी बरती है। उनको ये कहा नहीं कि आखिरकार कैसी लापरवाही कैसे हो गई, जबकि इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की बात अतीक अहमद और अशरफ के लिए की जा रही थी। चाहे साबरमती जेल से अतीक को ले आने की बात की जाए, चाहे बरेली से अशरफ को ले आने की बात की जाए, इन दोनों जगहों पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई थी। लेकिन ऐसे में प्रयागराज में जब अस्पताल के बाहर ही उसे गोलियों से मारा गया, तो इस बात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में लगातार कैंपिंग करते रहे। इस तरह सीएम आवास पर उतनी हलचलें तो नहीं देखी जा रही है, लेकिन विधानसभा और लोक भवन के अंदर गहमा गहमी बनी हुई है। इसके अलावा सिग्नेचर बिल्डिंग जो पुलिस मुख्यालय है, वहां पर गहमा गहमी बनी हुई है। 3 बजे डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट कयास ये भी लग रहे हैं कि डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीएस सोम भी सम्मिलित हो सकते हैं, जहां पर अपनी बातों को रखेंगे। एडीजी प्रशांत कुमार भी वहां पर हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उभर के सामने ये आ रहा है कि जब 36 से 50 पुलिसकर्मी, 2 ऐसे दुर्दांत अपराधी जिनके ऊपर ऐसे वारदात हुए हों, और 1990 से लेकर 2017 तक के एक लंबे दशक तक अतीक अहमद का बड़ा वर्चस्व रहा, बड़ा बोलबाला रहा। पूर्वांचल के कई जिलों पर इसने अपनी बड़ी मजबूत पकड़ रखी। उसके अलावा कसारी मसारी में भी अतीक अहमद ने 2 अमेरिकन मेड पिस्टल भी बरामद करवाई थी। उसने बताया था कि उसके गुर्दे इन असलहों को यहाँ पर छुपाए हुए हैं। ऐसे में ये सवाल बेहद बड़ा हो जा रहा है कि जब अतीक अहमद इतने खुलासे कर रहा था, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अतीक अहमद के खुलासों से डर था? और अगर अतीक को मारा गया है तो इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। और इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द करने के लिए पुलिस अपनी पूरी दमखम लगाई हुई है, और बताया गया है कि जल्द ही पूछताछ के बाद इन तीनों आरोपियों से पूछताछ हो रही है, आखिर उन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया है। बिल्कुल आकाश, साथ ही अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाया गया है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है? क्योंकि अगर हम बात करें तो 144 तब लगा था जब राम मंदिर टूटा था, और दूसरी बार उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा है जब अतीक अहमद और अशरफ की शनिवार रात हत्या की गई है। तो हालात क्या है, प्रशासन की तरफ से क्या है तैयारी? देखिए, आपको बता दें कि धारा 144 लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कहीं भी अतीक अहमद और अशरफ की इस हत्या को सांप्रदायिक रंग न मिलने पाए, क्योंकि विपक्षी पार्टी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप भी लगाई और कई तरीके के आरोप सामने आए कि जब ये 183 एनकाउंटर की लिस्ट भी कल जारी हुई थी, तो अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया था कि इसमें 57
उन लोगों से एनकाउंटर हुए जो एक धर्म विशेष से आते हैं। इसको लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सजग है। उन्होंने सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि किसी भी तरीके की कोई भी हलचल न होने पाए। वहीं जहां जहां भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर पुलिस की कैंपिंग, पुलिस की गश्त लगातार बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही एलआईओ की टीमें भी लगातार जांच कर रही है। पुलिस के जो गुप्त मुखबिर होते हैं, खास मुखबिर होते हैं, वो भी लगातार क्षमता के साथ अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात राजधानी लखनऊ की कर ली जाए तो कल रात से ही राजधानी लखनऊ के हर चौराहे पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखी जा रही है। सभी गली मोहल्ले तक भी पुलिस जा जाके गश्त कर रही है और ये समझने की भी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके की कोई सांप्रदायिक हिंसा न बढ़ने पाए। क्योंकि चाहे वो आप असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर ली जाए, बीएसपी से भी एक ट्वीट सामने आया था। इसके वहीं तक कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि बीजेपी सीधे जाति विशेष को खुश करने के चक्कर में ऐसे एनकाउंटर कर रही है। लेकिन अतीक और अशरफ एक दुर्दांत अपराधी थे। इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, कोर्ट से इनको सजा भी मुकर्रर हो चुकी थी। ऐसे में इनको सीधे हत्यारे और एक अपराधी की तरह देखा जाना चाहिए। इस बात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता से भी अपील की है कि वो लोग सहयोग बनाए रखें, शांति बनाए रखें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। इसके अलावा डीएम और एसपी जिले के जो 75 जिले के डीएम और एसपी है उनको सीधे मॉनिटर पर रखा गया है कि आप लोग सीधे मॉनिटरिंग करेंगे और उसकी रिपोर्ट आप सीधे शासन तक दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, आप अपनी नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अतीक और अशरफ की हत्या पर कहा है कि अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी है। जब सपा बसपा के लोग सत्ता में आते हैं तो प्रदेश में सभी थाने को अपराधी ही चलाते हैं। अगर अपराधी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है तो किसी भी दल को उसका सहयोग और सपोर्ट करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश उद्योग को आगे बढ़ाने वाला प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के अंदर एक सुरक्षा का भाव एक आज है और वो भाव इस वजह से है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपराधियों के ऊपर जो है लगाम कसने का काम किया, अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया। और अगर पुलिसिंग और जो है कानून व्यवस्था अपना काम करती है तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमारी संवेदना अपराधियों से नहीं होनी चाहिए, हमारी संवेदना जनता के साथ होनी चाहिए। वहीं मंत्री सुरेश खन्ना ने अतीक की हत्या पर कहा कि जब जुल्म की इंतहा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं। सरकार ने इस बात की हर तरह से कोशिश की कि कानून व्यवस्था को बनाए रखे। योगी सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था और सरकार उस पर कायम है। जब जुल्म की इंतहा होती है या जब अपराध का पराकाष्ठा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं और मैं समझता हूं कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी तो बात जब पूरी परिस्थिति सब सामने आएगी तब हम कहेंगे, लेकिन जितना हमको जानकारी मिली और जो कुछ मैंने इस पर टीवी पर देखा है उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। लगातार जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है, उसको अपनी तरीके से फैसला करती है। वहीं अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये अतीक अहमद की हत्या नहीं, बतौर सीएम योगी जी चेहरे पर बदमाशों का थप्पड़ है, उनसे सूबा नहीं संभल रहा है। पुलिस बल, एसटीएफ, एलआईयू जब पूरा उत्तर प्रदेश का अतीक अहमद और उसके भाई को कॉर्डन ऑफ करते हुए जांच पे जा रहा है तो इतनी बड़ी जो हत्या का जो ये प्रकरण हुआ है, ये अतीक अहमद की हत्या नहीं, ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर करारा तमाचा है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे। इसी बात को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने जब प्रयागराज में पाल गवाह की जब हत्या हुई, हमें यह गुस्सा तब भी ये आया था कि आखिर ये कैसे हुआ, ये कैसे अंजाम दिया गया। यही उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की, यही कानून के राज की। सवाल यह कि उत्तर प्रदेश में कौन आज सुरक्षित है।